हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हम वीडियो डिस्कस कर रहे हैं एम लक्ष्मीकांत का जो भी हमारा थर्ड पार्ट चल रहा है, उसमें अभी हम चैप्टर 26 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है हमारा सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। अब देखिए, जब फर्स्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट वीडियो में यानी कि जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग में, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि हमारी कंट्री में क्या है, एक तरीके का फेडरल सिस्टम देखने को मिलता है। फेडरल सिस्टम कैसे, पहले की जैसे कि हम बात करते हैं सेंट्रल, फिर आपको स्टेट देखने को मिलेगा, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा। और उसी तरीके से अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स हमें देखने को मिलते हैं, 3 ऑर्गन देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन देखने को मिलते हैं, तो 3। कौन कौन सा? पहला है हमारा, जैसे कि पहला है हमारा लेजिस्लेटिव, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा था जुडिशरी। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि लेजिस्लेटिव का काम तो था लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम था लॉ इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम ये रहता है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको क्या करना, रिजॉल्व करना, चाहे वो स्टेट टू स्टेट हो या सेंट्रल टू स्टेट हो, या कई बात करते हैं कि जो पब्लिक की भी जो कुछ कन्फ्लिक्ट रहते हैं उसको रिजॉल्व करना भी क्या है, जुडिशरी का काम है। या बात करते हैं कि जुडिशरी का काम पब्लिक के कॉन्फ्लिक्ट को भी क्या करना है, रिजॉल्व करना है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या है कि चाहे आप लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव की बात कर लो, तो इससे इंडिपेंडेंस रखा गया है हमारे जुडिशरी को। इसका मेन पर्पस क्या है कि जुडिशरी इफेक्टिवली तरीके से काम कर सके, हमारे फंडामेंटल राइट का गार्डियन भी जुडिशरी, हमारे फंडामेंटल राइट को गार्ड करने का भी काम जुडिशरी के द्वारा ही है। तो जुडिशरी इफेक्टिवली तरीके से काम कर सके, ये बिना भेदभाव किए काम कर सके, इंडिपेंडेंस तौर पे वो क्या कर सके, एक स्वतंत्र रूप से बैठ करके काम कर सके, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशंस में जुडिशरी को क्या रखा गया, इंडिपेंडेंस रखा गया। हम अगर बात करें आर्टिकल 50 की, या हम डीपीएसपी की बात कर ले, तो आर्टिकल 50 के अंदर क्लियरली मेंशन है कि जो जुडिशरी है वो हमारा लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव से क्या रहेगा, इंडिपेंडेंस रहेगा, यानी कि अलग रह करके काम करेगा। जुडिशरी पे ना तो लेजिस्लेटिव ना एग्जीक्यूटिव का किसी भी तरीके का कोई भी दबाव नहीं रहेगा। या हम बात करें डीपीएसपी का, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, तो इसमें भी एक बात मेंशन की गई है कि स्टेट के द्वारा स्टेप उठाया जाएगा कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस क्या है वो बनी रहे। तो मेन कारण क्या है, जुडिशरी इफेक्टिवली तरीके से काम कर सके, निष्पक्ष होकर के काम कर सके, इसलिए जुडिशरी को क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री यानी कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव से क्या रखा गया, इंडिपेंडेंस रखा गया। ऑलरेडी हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी से रिगार्डिंग में क्या क्या बात रखी गई वो हमने डिस्कस किया था। जैसे कि हमने बात किया था कि सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग में कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 से लेकर के 147 पार्ट 5 किस बारे में डील करता है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में डील करता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 31 जजेस देखने को मिलते हैं, जिसमें से 3 चीफ यानी कि 3 जजेस और 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमें देखने को मिलता है। फिर किस तरीके से अपॉइंटमेंट किया जाता है इसको हमने डिस्कस कर लिया था, यानी कि जो जजेस है उसकी अपॉइंटमेंट किस तरीके से की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो जजेस है उसकी अपॉइंटमेंट किस तरीके से की जाती है, क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए जजेस की, या हम टेनवर यानी कि समय काल की बात करते हैं उसको बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। सैलरी और अलाउंसेस क्या क्या रहती है उनके पास, ये सारी हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था। फिर हमने लेक्चर 1 में क्या डिस्कस किया था कि क्या प्रोसेस है रिमूवल जजेस के, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उसको हटाने की क्या क्या प्रोसेस है, उसके बारे में भी हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था। आज लेक्चर जो 2 है उसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्वतंत्रता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 50 क्या कहता है और डीपीएसपी क्या कहता है इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे जुडिरिक्शन। जुडिरिक्शन का मतलब होता है एक तरीके से क्षेत्र अधिकार, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्र अधिकार हमें कौन कौन सा देखने को मिलता है। और फिर क्या डिस्कस करेंगे, ओरिजिनल जुडिरिक्शंस किसे कहते हैं और राइट यानी कि रिट जुडिरिक्शंस किसे कहते हैं, यानी कि जो रिट क्षेत्र अधिकार है वो किसे कहते हैं। आज के वीडियो में हम ये 2 जुडिरिक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी जो लेक्चर 3 होगा हमारा, लेक्चर 3 में हम एप्लीकेट जुडिरिक्शंस और एडवाइजरी जुडिरिक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, और लेक्चर 4 में हम इन तीनों पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन।
सबसे पहले हम समझते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो उच्चतम न्यायालय है, या जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय तो हम हाई कोर्ट को कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की बात करें तो इंडिपेंडेंस की, अगर हम उसकी स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं तो इसकी जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो इंडिपेंडेंस है उसके इंश्योर, यानी कि उसका जो प्रावधान है वो हमें कॉन्स्टिट्यूशंस में भी देखने को मिलता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस का आर्टिकल 450 है उसके अंदर ये कम्प्लीटली ये इंश्योर किया गया है कि जो इंडिपेंडेंस होगा जुडिशरी का वो क्या रहेगा, फ्री रहेगा किससे, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल से। एग्जीक्यूटिव यानी कि जो हमारा कार्यपालिका है, कार्यपालिका से पूरी तरीके से क्या रहेगा, हमारा जो जुडिशरी है वो क्या रहेगा, फ्री रहेगा, ये हमारा आर्टिकल 50 कहता है। अब उसी के अगर साथ साथ हम बात करें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी ये कहा गया है कि स्टेट के द्वारा स्टेप्स उठाए जाएंगे जो कि सेपरेट रहेगा हमारा किससे, जुडिक्शन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव से। तो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है या हम जुडिशरी की बात कर ले तो उसके इंडिपेंडेंस का प्रोविंस हमें किसमें, कॉन्स्टिट्यूशंस में भी देखने को मिलता है और डीपीएसपी के अंदर भी देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं जो भी मोड ऑफ अपॉइंटमेंट है, रिक्वायरमेंट्स है, यानी कि जितनी भी जो जजेस हैं, जजेस की जो अपॉइंटमेंट की बात करते हैं वो किसके द्वारा की जाएगी, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो यानी कि मोस्ट सीनियर जजेस हैं उनके कंसल्टेशन यानी कि उनके साथ डिस्कस करके परामर्श करके क्या किया जाएगा, जजेस की अपॉइंटमेंट की जाएगी। फिर बात करते हैं उनकी जो टेन्यूर है यानी कि जो समय काल है या उनका जो रिमूवल प्रोसेस है उस वो किसके द्वारा की जाएगी, पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूवल के द्वारा ही की जाएगी, यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूवल के द्वारा इसको क्या है, सिक्योर, यानी कि जैसे कि हम बात करते हैं सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर यानी कि समय काल की जो सुरक्षा है, या जो भी जजेस की प्रोसेस या यानी कि अगर हम बात करते हैं जो जजेस है उसको रिमूव करने की जो प्रोसेस है वो किसके द्वारा की जाएगी, पार्लियामेंट्री, यानी कि जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस है अप्रूवल के द्वारा ही की जाएगी। जैसे कि ये देखिए लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो जजेस को है उसको रिमूव करने के लिए क्या है, लोकसभा में 110 मेंबर्स और राज्यसभा में 50 मेंबर्स के द्वारा क्या है, स्पीकर या चेयरमैन के द्वारा क्या है, मोशंस लाया जाएगा। चाहे तो इसमें स्पीकर क्या है इसको अडॉप्ट भी कर सकते हैं या रिमूव भी कर सकते हैं। फिर दोनों हाउसेस में इसको क्या है, इस पे अगर किसी भी क्या है हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात कर ले या चीफ जस्टिस की बात कर ले उसको हटाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा इसमें वोट किया जाएगा। अगर उसके बाद भी क्या है इससे जजेस को हटाने के लिए क्या है एक कमेटी बिठाई जाएगी, जिसमें कि अगर हम बात करते हैं जो कमेटी 3 मेंबर की जो कमेटी होगी वो अपॉइंटमेंट किया जाएगा किसके द्वारा, स्पीकर के द्वारा या चेयरपर्सन के द्वारा, और जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी रहेंगे। या हम बात करते हैं और जो यानी कि हाई कोर्ट के भी जज हो सकते हैं। जब इस कमेटीज के द्वारा अप्रूव कर दिया जाएगा या बात करते हैं कह दिया जाएगा कि आप जजेस को हटा सकते हो, तो उसके बाद क्या है पार्लियामेंट के अंदर स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होगी। जब स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा ये रिमूवल प्रोसेस पास हो जाएगा तब प्रेसिडेंट क्या कह सकता है, तब वहां पे जजेस को रिमूव कर सकता है। और जजेस को रिमूव करने के लिए 2 ही कंडीशंस रखी गई थी, एक मिस बिहेवियर और दूसरा इनकैपेसिटी। तो इस तरीके से क्या है कि अगर हम रिमूवल प्रोसेस की बात कर ले या हम सिक्योरिटी टेन्योर की बात कर ले तो किसके द्वारा किया जाएगा, पार्लियामेंट्री अप्रूवल, यानी कि इसके लिए जो रिक्वायरिंग होगी, जरूर आवश्यकता होगी किसके द्वारा की जाएगी, पार्लियामेंट्री अप्रूवल के द्वारा की जाएगी। फिर बात करते हैं इसमें जो सर्विसेज है वो कंडीशंस ऑफ लाइफ के बेस पे हमें क्या है, यानी कि जो फिक्स्ड सर्विस हमें देखने को मिलती है कंडीशंस फॉर लाइफ के लिए। या हम बात करते हैं जो भी एक्सपेंसेस चार्जेस है कंसोलिडेटेड फंड्स के द्वारा, इसमें पार्लियामेंट्री की वोट की जरूरत नहीं पड़ेगी। या हम बात करते हैं जो कंडक्ट ऑफ यानी कि जो कंडक्ट ऑफ जजेस है इसको लेजिस्लेटिव में डिस्कस नहीं किया जा सकता। या बात करते हैं जो भी आफ्टर रिटायरमेंट है यानी कि बैन ऑन द प्रैक्टिस ऑफ आफ्टर रिटायरमेंट, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलते हैं। या आप बात कर सकते हो कि जो भी कंटेम्प्ट है इसके रिगार्डिंग में पावर भी देख, यानी कि पनिश सजा देने का भी पावर हमें देखने को मिलता है, यानी कि पनिश करने की शक्ति देखने को मिलती है। या बात करते हैं फ्रीडम टू अपॉइंटमेंट ऑन योर सेल्फ, यानी कि बात करते हैं कि जो भी अपना जो स्टाफ है यानी कि जो भी स्टाफ है उसको अपॉइंटमेंट करने के लिए वो क्या है फ्रीडम है, यानी कि स्वतंत्र उसके लिए भी। या बात करते हैं जो भी जुडिक्शन है कैन नॉट बी
क्यों रिलेटेड, यानी कि जितने भी जो क्षेत्र अधिकार है उसमें इनमें कटौती नहीं की जा सकती है। या हम बात करते हैं इसको क्या रखा गया है, एग्जीक्यूटिव से सेपरेट रखा गया है, किसको, जो जुडिशियल पावर है। तो इस तरीके से क्या है, सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से इंडिपेंडेंस है। हमारे जो ऑर्गन्स है, चाहे लेजिस्लेटिव की बात कर ले या एग्जीक्यूटिव की बात कर ले, तो इन दोनों गवर्नमेंट के ऑर्गन से हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है या जुडिशरी है वो क्या है, इंडिपेंडेंस है। अब बात करते हैं किसके बारे में, कि क्या क्या जो क्षेत्र अधिकार है हमें जुडिशरी का देखने को मिलता है। अगर हम क्षेत्र अधिकार की बात करें तो टोटल 7 क्षेत्र अधिकार हमें देखने को मिलता है। पहला है हमारा ओरिजिनल जुडिक्शन, रिट जुडिक्शन, या हम एप्लीकेट की बात करते हैं, या एडवाइजरी, अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू या अदर पावर्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ओरिजिनल जुडिक्शंस किसे कहते हैं। अगर हम ओरिजिनल जुडिक्शंस की बात करें तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूट्स के केस में। अब जैसे ये समझिए कि हमारी कंट्री में क्या है, जैसे कि एक फेडरल मैटर है। फेडरल मैटर में क्या है, आपको स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट देखने को मिलेगा, हर डिस्ट्रिक्ट पे आपको एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखने को मिलेगा। मान लीजिए कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो क्या कर देगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रिजॉल्व कर लेगा। या मान लीजिए स्टेट लेवल पे अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो स्टेट लेवल की हाई कोर्ट उसको डिस्ट्रीब्यूट को सॉल्व कर लेगी। अगर आप मान लीजिए कि स्टेट टू स्टेट, ये बात करते हैं सेंट्रल टू स्टेट के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको कौन रिजॉल्व करेगा। अगर मान लीजिए स्टेट हाई कोर्ट के पास जाता तो स्टेट, जिस स्टेट का हाई कोर्ट होगा वो अपने फेवर में डिसीजन सुनाएगा। तो इसके लिए क्या था कि सेंट्रल या स्टेट टू स्टेट डिस्ट्रीब्यूट को रिजॉल्व करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती थी, किसकी जरूरत पड़ी, तो उसके लिए हमने बनाया सुप्रीम कोर्ट। यानी कि इन दोनों की सेंट्रल टू स्टेट की, सेंट्रल वर्सेस स्टेट की बात कर लीजिए या स्टेट टू स्टेट की बात कर लीजिए, इनके बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो किसके द्वारा डिसीजन सुनाया जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजन सुनाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये समझिए कि जैसे हम बात करते हैं जो हमारा वाटर डिस्ट्रीब्यूट है, वाटर डिस्ट्रीब्यूट हमें बहुत से स्टेट के बीच में देखने को मिलता है, जैसे कि कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में भी वाटर डिस्ट्रीब्यूट देखने को मिलता है कावेरी वाटर को लेकर के। तो इनके बीच में जो डिस्ट्रीब्यूट है, या आप मान लीजिए बहुत से स्टेट के बीच में क्या स्टेट टू स्टेट लैंड डिस्ट्रीब्यूट भी देखने को मिलता है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हम किसके पास अपील करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास अपील करते हैं। तो ये इसका क्या है, एक ओरिजिनल जुडिक्शंस हमें देखने को मिलता है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो भी इंटर वाटर डिस्ट्रीब्यूट हो गया या जो भी मैटर हो गया किसके रिगार्डिंग में, फाइनेंस कमीशन के रिगार्डिंग में, या हम बात करते हैं किसके बारे में, जो भी कॉमर्शियल नेचर्स के रिगार्डिंग में, जो भी ऑर्डिनरी डिस्ट्रीब्यूट है सेंट्रल और स्टेट के बीच में, ये सारे डिस्ट्रीब्यूट्स, या बात करते हैं रिकवरी ऑफ डैमेज जो भी सेंट्रल के अगेंस्ट में यानी कि स्टेट के अगेंस्ट में जो सेंटर्स का रहता है। तो इन सब डिस्ट्रीब्यूट को रिजॉल्व करने का जो हमें अधिकार, क्षेत्र अधिकार देखने को मिलता है, किसके पास देखने को मिलता है, सुप्रीम कोर्ट के पास देखने को मिलता है। अब बात करते हैं, यहाँ पे हिंदी में भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम रिट्स के बारे में। रिट्स यानी कि देखिए आप, जब हमने आपको याद होगा जब हमने फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर डिस्कस किया था उसमें आर्टिकल 32 किसके बारे में कहता है, राइट टू रेमेडीज के बारे में कहता है। राइट टू रेमेडीज क्या है कि किस तरीके से हम अपने फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपील कर सकते हैं। उसी तरीके से क्या है, एक रिट्स जुडिक्शंस यानी कि जो रिट्स क्षेत्र अधिकार है वो हमें सुप्रीम कोर्ट के पास भी देखने को मिलता है और हाई कोर्ट के पास भी देखने को मिलता है। अब देखिए कैसे, अगर हम अपने जो सिटीजन है यानी कि जो नागरिक है उनके पास जो भी फंडामेंटल राइट है उसको गारंटर किसे बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया। अब देखिए अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट के रिगार्डिंग में या उसको लागू करने के लिए क्या है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं जिसमें इंक्लूडेड जैसे हैबियस कॉर्पस, या हम बात करते हैं मंडूमस या प्रोविंसेस की बात करते हैं, या अगर हम बात करते हैं यानी कि यानी कि कैटेगोरियल अगर क्यू वार्टियो की बात करते हैं, तो इन सब के मामले में क्या है, सुप्रीम कोर्ट इन सब के रिगार्डिंग में क्या कर सकता है कि रिट्स जारी करने का अधिकार रखता है। वहीं पे अगर बात करें तो ये अधिकार हमें सुप्रीम कोर्ट के पास भी देखने को मिलता है, ओरिजिनल जुडिक्शन, जो कि क्या है, नॉट एक्सक्लूसिव। नॉट एक्सक्लूसिव का मतलब है कि जो हमारा क्षेत्र अधिकार है वो विशिष्ट नहीं देखने को मिलता है।
अगर वहीं पे बात करते हैं, चाहे हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर ले या हम हाई कोर्ट की बात कर ले, तो एक सिटीजन यानी कि एक नागरिक अपने फंडामेंटल राइट वॉयलेंस होने पर क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकता है और हाई कोर्ट में भी डायरेक्टली क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो ओनली सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ही द्वारा जो रेट्स है वो इशू जारी नहीं किया जा सकता इन्फॉर्मेंट्स के द्वारा, ये हाई कोर्ट के पास भी हमें ये पावर देखने को मिलता है किसी भी अदर केस में। लेकिन एक चीज ये याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा रिट जुडिक्शंस किसके पास हमें देखने को मिलता, हाई कोर्ट के पास देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स आज का हमारा डिस्कशन इतना ही है। इसके आगे के जो टॉपिक्स है उसको हम लेक्चर 3 में डिस्कस करेंगे। यदि वीडियो में अगर आज जो भी हमने डिस्कस किया यदि उसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम लेक्चर 3 डिस्कस करेंगे तो उससे पहले अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे, तब जाकर के हम अपने आगे के लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो कंप्लीट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं। क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 की जो फर्स्ट बुक है कंटेम्प्रोरी ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स वो कंप्लीट की जा चुकी है। उन सब की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है प्लेलिस्ट में, आप वहां पे जाकर के देख सकते हो। फिर अगर हम वीकेंड की बात करें उसमें हम 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया। हिस्ट्री में हमने एशियंट, मिडिवल, मॉडर्न और इंडियन नेशनल मूवमेंट पूरा कंप्लीट किया। अभी हमारा पॉलिटिकल सेक्शन चल रहा है, पॉलिटिकल खत्म हो जाएगा तब उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी का। इस तरीके से हमारा वो पैटर्न जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशंस वो भी चलता रहेगा। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन में बता दूं, 2-3 दिन में आपके लिए क्या होगा, यानी कि करंट अफेयर की भी वीडियो अब क्या हो जाएगी, स्टार्ट होने वाली है। तो आप अगर करंट अफेयर को भी फॉलो करना चाहते हैं तो अब आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। 2-3 दिन में हम अब करंट अफेयर की भी सीरीज क्या कर देंगे, अब स्टार्ट कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई भी डाउट हो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।